हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका एसएससी लैब पर। माय नेम इज अमन श्रीवास्तवा और अब हम अभी तक के सबसे अवेटेड लेक्चर जो है वो है एसएससी सीजीएल की पोस्ट प्रेफरेंस क्या भरें, जो कि 9 तारीख यानी कल से शुरू हो गई है। उसके बारे में हमने आपसे बताया था कि लड़कों के लिए कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस अच्छी रहेगी, लड़कियों के लिए कौन सी अच्छी रहेगी और जिन लोगों को आगे पढ़ना है उनके लिए कौन सी अच्छी रहेगी। तो उसके अनुसार हम आपको बताएंगे। हियर इट इज, हियर इज द कंप्लीट वीडियो फॉर दैट। देखो, तो एसएससी सीजीएल क्या है आप जानते ही हैं ऑलरेडी। अब तो आप मेंस वेंस भी दे आए हो तो ये सब बातें जानते हैं। यार, इससे ना आपको एक अलग लेवल का लाइफस्टाइल मिल जाता है, ये बात तो तय है। और आप जब प्रवेश कर रहे हो तो 2026 का 8th पे कमीशन पे आप प्रवेश करोगे, तो तनख्वाह भी आप लाख सवा लाख से कम नहीं पाएंगे महीने की। ठीक, तो अब बात ये आती है कि देखो, हर लेवल में यहां पर लेवल 4 से लेवल 8 की आपके पास में जॉब्स रहती हैं। अब है क्या, कोई पोजीशन ऐसी है जो आपको बहुत पावर देती है, कोई ऐसी देती है कि जो आपको बहुत ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी ऐसी देती है कि भाई 6 बजे के बाद फोन बंद, आराम से चिल मार के फैमिली लाइफ को एंजॉय करो। कुछ ऐसी होती हैं जो कि आपको, देखो एक ध्यान रखो, जो आपको पावर देगी वो आपको स्टेबिलिटी नहीं देगी। यहां मेरा सेंस स्टेबिलिटी का ये है कि आपको 6 बजे के बाद आप सोचिए काम खत्म, तो वो नहीं होगा। अगर ये आप, इट्स लाइक अ बैलेंस, आपको चूज करना पड़ेगा। अगर पावर है तो स्टेबिलिटी नहीं है, अगर स्टेबिलिटी है तो पावर कम है। ये आपको हमेशा चूज करना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। ये दिमाग में डाल के चलिए। ऐसा नहीं होगा कि पावर भी खूब मिल जाए भतेरी सी और स्टेबिलिटी भी मिल जाए। हाँ, एक है, उस पर देख लेंगे, उस पर भी थोड़ा बहुत बैलेंस हो सकता है, लेकिन आमतौर पर आप अपने दिमाग में इसको हटा के चलिएगा। नाउ, अब देखिए कहानी क्या आती है। ये सब आपका सब हो चुका है, ये सब कुछ। अब बात आती है पोस्ट रेफरेंस पे, सीधे हम आते हैं। सबसे पहली पोस्ट रेफरेंस क्या आ रही है, ये लड़कों के लिए है। लड़कों के लिए क्या है पोस्ट रेफरेंस, जो मेल्स के लिए है। जब मैं बोल रहा हूं कि मेल्स के लिए, तो समझो मेल का मतलब यहां सिर्फ उनके जेंडर से नहीं है। यहां इसका मतलब यह है कि आमतौर पर पुरुषों को बाहर जाने में समस्या नहीं होती है, दूसरे राज्यों में जाकर के जॉब करने में समस्या नहीं होती है, अपने घर से दूर जाने में समस्या नहीं होती है। मेंटली प्रिपेयर होता है ना लड़का बचपन से कि यार उसको निकलना है, कमाना है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो दैट्स अ फैक्ट। तो वो मेंटली प्रिपेयर होते हैं। तो इसीलिए तो इस मेंटल फ्रेमवर्क की ये जॉब है। अगर लड़कियां जो है वो भी इस मेंटल फ्रेमवर्क की हैं कि हाँ मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, आई वाज आल्सो बोर्न एंड ब्रॉट अप द सेम वे, कि मैं चेन्नई भी जाके जॉब कर सकती हूँ और मैं 6-7 महीने अगर मुझे घर ना आने को मिले तो भी मेरे लिए चिल है, तो आप आराम से आप वहां पर भर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ बॉयज का मतलब इस फ्रेमवर्क से है। घर से दूर रहना पड़ेगा, आना कम पड़ेगा, लॉन्ग नाइट्स हो सकती हैं, लेट नाइट्स काम पड़ने पड़ सकते हैं, लगातार हो सकता है 2 दिन भी काम करना पड़ जाए, बट ग्रेट पावर। सो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सबसे पहली चीज है। यहां पर आपको सोशल स्टेटस सबसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आप जैसे ही कहीं पर खड़े होकर बोलेंगे आप क्या करते हैं भैया जी, मैं इनकम टैक्स में हूं, अब तो 4 लोग जो खड़े होंगे पैसे और एक बार मुड़ के जरूर देखेंगे, अच्छा कौन है भाई, वो कौन है वो जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा, देखी ना मूवी। तो बिल्कुल वैसा ही रहेगा आपके पास भी। तो ये चीज यहां पर आती है। आप लेकिन ये मत सोचिएगा कि आप जाते ही ना, जैसे अजय देवगन ने आपने रेड मूवी में देखा है ना, कि आप जाते ही सीधे रेड मूवी जैसा आप रेड मारना शुरू कर दोगे। यस, वो भी आपको चांस मिलेगा, बट वो आइडियली 2 साल बाद मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है 2 साल बाद ही मिलेगा, बट 2 साल में हो सकता है आप एक आधी रेड पे जाओ। मेजरली आप 2 साल बाद फिर आपकी रेड्स वगैरह शुरू होती हैं, ठीक है। और अब देखो, जब से ना डिजिटाइजेशन इतना ज्यादा हो गया है तो रेड्स बहुत कम मिलती हैं। अगर आप बिल्कुल ही रेड वाले विंग में ही चले गए, कि जो इंटेलिजेंस होती है, एक इनकम टैक्स में एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है, इंटेलिजेंस में फिर ये वाले सारे काम खूब ज्यादा होते हैं, बट उसमें आमतौर पे 2-3 साल बाद लिया जाता है। 2-3 साल तक याद रखो, क्लैरिकल काम करना रहेगा, फाइल वर्क रहेगा, सोशल स्टेटस अच्छा रहेगा। यहां पर जीएसटी इंस्पेक्टर की बात करते हैं, अच्छी नौकरी है। यहां पर आपको 3 स्टार यूनिफॉर्म, जिनको वर्दी पसंद है लेकिन पुलिस नहीं चाहिए, तो उनके लिए बहुत बढ़िया यूनिफॉर्म वाली नौकरी होती है। मैंडेटरी नहीं है कि आप यूनिफॉर्म पहने, हालांकि आपको यूनिफॉर्म इसमें मिलती है, हफ्ते में एक दिन आपको पहनना होता है। कुछ कुछ डिवीजन ऐसी हैं जहां यूनिफॉर्म मैंडेटरी है। आमतौर पर जो अभी जो स्टूडेंट जहां जहां जॉब कर रहे हैं उनके वहां लेट्स से 50 लोगों में से ये है कि 15 के वहां यूनिफॉर्म मैंडेटरी है, 35 के वहां यूनिफॉर्म मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप कहां पर हो। सीबीआई सब इंस्पेक्टर भतेर पावर वाली जॉब है, लेकिन बहुत पावर। आप लोकल थाना चौकी सबके ऊपर समझ लीजिए आप हैं, चाहे अब समझ लीजिए आप कोई थाने में अगर ना इंस्पेक्टर भी है, जिसके अंडर कुछ नहीं तो कम से कम, कुछ नहीं तो 6-7 चौकियां हैं, कम से कम 10 सब इंस्पेक्टर हैं उसके अंडर में, और करीब 40 कांस्टेबल होंगे, और हेड कांस्टेबल होंगे करीब 10-15-40 कांस्टेबल होंगे। ऐसा इंस्पेक्टर, इसके बराबर के आप पहुंच जाते हैं सीधे। सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई इज इक्विवेलेंट टू दैट इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। तो ये पावर यहां बहुत होती है। लेकिन देखो यार, रातों की नींद हराम होने वाली बात है। आपको यहां पर ये नहीं है कि साहब बस फोन ऑफ करके छुट्टी के चले गए मसूरी, ये नहीं कर सकते आप। आपको अवेलेबल हर समय रहना होगा। ये जॉब थोड़ा सा आपको, प्रेस्टीज बहुत गजब की है।
हाँ, लेकिन बहुत टफ वर्क है यहां पर, इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। फील्ड पे आपको बहुत निकलना होगा, टफ वर्क चाहिए। अगर आपको चैलेंजेस लेना पसंद है, होते हैं कुछ लोग यार, बहुत पसंद होता है। जैसे ना एक एड्रेनलिन रश होता है, एक मैनहुड होता है कि यार एड्रेनलिन रश वाला, कि यार नहीं यार मेरे को तो ये चीजें पसंद है। लड़कियों को भी ये चीज है, बहुत सारी लड़कियों को भी चीजें पसंद होती है। इट इज वेरी वेरी गुड। तो इट इज नॉट कि यार मैनहुड का मतलब, ध्यान रखना, मेरा जेंडर का मतलब किसी जेंडर से नहीं है, उस जेंडर की क्वालिटीज से है। तो जो होता है ना, किसी को बहुत मजा आता है ये सब चैलेंजेस लेने में और इस टाइप की चीजें करने में। बहुत सारी लड़कियां टॉम बॉय जैसी होती हैं, मतलब दे लाइक टू टेक चैलेंजेस, व्हिच इज वेरी गुड। तो आप भी इसको अप्लाई कर सकते हो, बट बीवेयर ऑफ दिस कि ये थोड़ा सा टफ जॉब है। तो ये है मेरा रिकमेंडेशन, ये एएसओ एंड एमईए एक नंबर की क्लास अपार्ट नौकरी। 3 साल इंडिया में रहोगे, 3 साल विदेश में रहोगे मेरे भाई। विदेश में सैलरी जो मिलती है वो अभी आज का पैकेज है 35 लाख रुपए साल का पैकेज, जब तुम विदेश में हो तो 8th पे कमीशन के हिसाब से यहां पर 42 से 45 लाख का पैकेज मिलेगा साल का, जब तुम विदेश में होगे। बेस्ट ऑफ द बेस्ट जॉब होती है ये वाली। ठीक है, तो जो लोग फॉरेन पोस्टिंग चाहिए, उनको चाहिए ग्लोबल लाइफस्टाइल। तुम जब बाहर जाओगे ना, तुम्हारे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ेंगे सरकार पैसा देगी, सारा मेडिकल फैसिलिटी 7 स्टार हॉस्पिटल में तुमको इलाज कराया जाएगा, वो भी पैसा सारा सरकार देगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, घर नहीं आ सकते भाई आप। साल में सिर्फ एक बार पेड छुट्टी मिलेगी, मतलब सरकार आपको आने जाने का पैसा देगी, आपके आने जाने की टिकट्स भी देगी, बट वो साल में सिर्फ एक बार। बाकी आपको घर में कुछ भी है तो आप अपना पैसा लगा के आइए, विच इज एक्चुअली वेरी कॉस्टली। और छुट्टियां भी मिलने में दिक्कत आती है अगर आप बाहर से अंदर आ रहे हो, यहां आ रहे हो, इंडिया आ रहे हो, अगर आप कहीं भी पोस्टेड हो। लेकिन इनिशियली पोस्टिंग जो रहेगी वो ऐसा रहेगी कि मान लीजिए आपका मिडिल ईस्ट में हो गई, कुवैत में हो गई, जद्दा में हो गई, इस टाइप से। ये मत सोचिएगा कि आप अभी आपने ज्वाइन किया आप सीधे भेज दिएगा लंदन, न्यूयॉर्क। ये अलग अलग शहर होते हैं, टीयर मतलब डी सीरीज, सी सीरीज, बी सीरीज, ए सीरीज। डी सीरीज में स्टार्टिंग वाली नौकरी, जब आप ज्वाइन करते हो तो डी सीरीज में जाते हो, कुवैत में चले जाओगे, सऊदी में चले जाओगे, इराक में चले जाओगे, ऐसे। फिर सी सीरीज में थोड़े उससे बेहतर शहर आते हैं। बी सीरीज, ए सीरीज होती है, लंदन, शंघाई, ये सब बी सीरीज और ए सीरीज वाले हैं। तो जैसे जैसे आप अपने करियर में प्रोग्रेस करोगे, तब आप बी सीरीज और ए सीरीज में आओगे। जाओगे न्यूयॉर्क, लंदन भी, बट समय से जाओगे। ठीक है, फिर एग्जामिनर आता है, ये आपके कस्टम वाले लोग होते हैं। तो जो कस्टम्स अधिकारी खड़े रहते हैं ना, सीमा शुल्क अधिकारी, अगर आपने एक मूवी आई थी अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स के ऊपर आई है, इमरान हाशमी वाली, ये एग्जैक्टली वो है, सफेद वर्दी होती है इनकी। तो यार यहां पर आप हो जाते हो, एग्जामिनर होते हो आप, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो इसमें क्या होगा, आपको सोना पकड़ना होगा, विदेश से सोना आ रहा है, ड्रग्स आ रहे हैं, ये सब कुछ। इसमें आपकी ड्यूटी या तो बंदरगाह पर लगेगी, पोर्ट पे लगेगी, या फिर आपको उसके ऊपर लगा दिया जाएगा, हवाई अड्डों पे लगाया जाएगा। कार्गो को देखना, और कोई भी इलीगल कोई सामान तो इंडिया में लेके नहीं आ गया जिसके ऊपर उसने शुल्क नहीं दिया है, माने हीरा, सोना, जवाहरात, इन सब की स्मगलिंग पकड़ना, आपका काम यहां होता है। अच्छी जॉब है, पैसा अच्छा होता है इसमें, और प्रमोशन बहुत अच्छे होते हैं इसमें। आपको हर, देखिए वैसे तो 5 साल बोलते हैं, बट 7 साल लग जाते हैं। हर पहले 2 प्रमोशन 7-7 साल में होते हैं, फिर 5-5 साल में होते हैं इसमें। तो ये अच्छा है, यहां आप असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हो। यहां आप असिस्टेंट कमिश्नर बन जाओगे, मान के चलिए 12 से 14 साल में आप असिस्टेंट कमिश्नर बन जाओगे आप इसमें, एग्जामिनर में। तो ये लड़कों के लिए है, ये लड़कियों के लिए है। सबसे अच्छी जॉब एएसओ एंड सीएसएस। ठीक है, लड़के जो है, अब आप कहोगे सर 5 ही बताइए, इसमें आपने एएसओ एंड सीएसएस तो नहीं बताया। देखो भाई, यहां पर क्या है ना, जस्ट अ मोमेंट, आप अगर देखोगे तो यहां पर ना अभी हमने ये पूरा जो पोस्ट प्रेफरेंस है, पूरी नीचे तक की, कि आपको क्या कैसे भरनी है, हमने पूरी यहां पर लगा दी है, पूरी की पूरी हमने इस तरीके से लगा दी है। ये आप टेलीग्राम से मेरे डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। ये सारी हमने यहां लगा दी है, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, ऑल द पोस्ट प्रेफरेंस, ये मेरे टेलीग्राम पे आप यहां से देख सकते हो, एवरी सिंगल थिंग। इसमें लड़के लड़कियों जितने भी, आप अगर ऑफिस के बाद आप पढ़ना भी चाहते हो, एसएससी के बाद आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, तो उस तरीके से भी यहां पर ये मेंशन है, सारी चीजें यहां पर मेंशन है। जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या कैट की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग भी, तो वो कौन सी प्रेफरेंस भरें, ये सब मेंशन है इसमें। आपको मेरे ये टेलीग्राम पर मिल जाएगा, पोस्ट प्रेफरेंस इस अकॉर्डिंग आप भर सकते हैं। अभी देखो, तो लड़कियों के लिए क्या है, यहां पर आ गए आपके एएसओ एंड सीएसएस, देन जीएसटी इंस्पेक्टर, एएसओ एंड रेलवे, वेरी गुड जॉब, बहुत प्यारी जॉब है। अच्छा, लड़कियों के लिए का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लड़कियां भर सकती हैं, लड़के भी भर सकते हैं बहुत आराम से। यहां पर लड़कियों से मतलब द ट्रेड्स है जी, जिनको थोड़ा सा घर बार पसंद है, घर पे रहना पसंद है, घर के पास रहना पसंद है, या एक स्टेबिलिटी पसंद है, बहुत ज्यादा हंक वाली नौकरी नहीं चाहिए, एक स्टेबिलिटी पसंद है कि यार 9 to 5 अपनी जॉब हो, उसके बाद अपना परिवार हो, ऐसी जो एक बैलेंस जिनको पसंद है, उनके लिए ये जॉब्स है। एएसओ एंड सीएसएस पावर भी है, और पोस्टिंग हमेशा ताउम्र दिल्ली में रहेगी, कभी आपका ट्रांसफर नहीं होगा। जीएसटी इंस्पेक्टर, इट्स अ गुड पोस्टिंग। एएसओ इन रेलवे, वेरी वेरी गुड। इसमें फायदा यह है कि तुम रेलवे मिनिस्ट्री में हो, तो तुमको जिंदगी भर रेलवे में फ्री घूमने का मौका मिलेगा, एसी क्लास में, कभी तुमको पैसा ही नहीं देना रेलवे में। सेकंड एसी, थर्ड एसी का तुमको और तुम्हारी फैमिली के लिए ऑल इंडिया ट्रैवल फ्री होता है इसमें, ये चीज हो जाएगी।
टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी में, डिविजनल अकाउंटेंट ये हो गया। तो यहां पर आपको वर्कलोड बहुत ही कम अगर आपको चाहिए तो ये, हालांकि इसमें पैसा थोड़ा कम है, 5 वाला ज्यादा ऊपर आएगा, लेकिन अगर आपको बहुत ही कम वर्कलोड चाहिए तो टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी मिनिमम वर्कलोड आ जाता है यहां पर। ये आता है उन लोगों के लिए जो यूपीएससी स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। यहां पर देखो डिविजनल अकाउंटेंट यहां काम बहुत कम होता है, ऑडिटर सीएजी यहां पर 5 दिन अ वीक चिल जॉब है एकदम, ये हो गया। और ऑडिटर इन दिस वन कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट सीजीडीए, इसके बाद में रखूंगा सीजीडीए ऑडिटर को, सीजीडीए। यहां पर भी कुछ काम नहीं होता है, ये मैंने नौकरी इसीलिए छोड़ी थी क्योंकि यहां कुछ काम ही नहीं होता है, मेरा सिलेक्शन इसमें हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है ऑडिटर इन सीजीडीए, तो कुछ काम ही नहीं होता है यार, खाली बैठे रहते थे, तो इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी, वाली काम करने की आदत थी अपने को। तो ये वाला दिन, यहां तो 5 दिन भी काम नहीं होता भाई, यहां दिन में 4 घंटे काम होता है बस, बाकी 4 घंटे तुम ऑफिस में पढ़ो आराम से, तुम पूरी तैयारी कर लो यूपीएससी की बेहतरीन आराम से। तो ये वाली चीज, और यूपीएससी देना बहुत अच्छा है, बट उसके चक्कर में ना 5-7 अटेम्प्ट बर्बाद करना बहुत बेवकूफी है। यू टेक अ जॉब, यू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, क्वालिफाई कर जाओ तो ठीक है, ज्वाइन कर लो, इससे तुम्हारे समय भी नहीं बर्बाद हुआ। सो दिस इज अ ब्रिलियंट वन आगे पढ़ने के लिए। एएसओसीएसएस स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, वेरी गुड जॉब, बहुत कम वर्कलोड। देखो जहां पब्लिक डीलिंग नहीं है और जहां फ्रॉड नहीं पकड़ना है वो हमेशा रिलैक्स जॉब होगी, ध्यान रखना। पब्लिक डीलिंग नहीं होनी चाहिए और फ्रॉड पकड़ने वाला काम नहीं होना चाहिए, मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, तो हमेशा तुम्हारी नौकरी बहुत सुकून की नौकरी होगी। ये 2 टूक रूल समझ लो तुम, ठीक है। और फिर टैक्स असिस्टेंट यहां पर ये आ गया। तो ये मोटा मोटा आपको दिखाया मैंने, टॉप 5 आपको दिखा दिए। आपको डिटेल्ड लिस्ट मेरे टेलीग्राम के ऊपर है, आप वहां से देख लो। फिर भी अगर कोई डाउट बच रहा है कि सर अभी भी मुझे इसमें डाउट है कि इसको ऊपर रखूं इसको नीचे रखूं, आप बेझिझक होकर के नीचे कमेंट कर देना, 2 से 4 घंटे का समय दे देना, हम आपको वहां पर आंसर दे देंगे उस चीज का, ठीक है। तो ये है पूरी कहानी, कूल। अब जैसे देखो, तो एक अगर आपको रॉल और ताकत चाहिए, जीएसटी आईटीआई लीजिए। अब्रॉड वाला लाइफस्टाइल चाहिए, फॉरेन घूमना पसंद है, एमईए ले लो। शांति चाहिए, डिविजनल अकाउंटेंट ले लो, सीजीडीए में अकाउंटेंट ले लो, वो मिल जाएगा यहां पर। होम स्टेट चाहिए तो जीएसटी इंस्पेक्टर। होम स्टेट मिलने के चांसेस होते हैं, बट अभी क्या ना, आपको साउथ में ज्यादा वैकेंसीज होती हैं, इसके लिए वैकेंसीज पहले से चेक कर लेना, ये वाली चीज आ जाती है यहां पर, ठीक है भाई। तो ये थी पूरी कहानियां, होप सो आपको समझ आ चुका होगा। अब चलते हैं, फिर भी कोई भी डाउट है आपको, जरा सा भी, इतना सा भी आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर देंगे, हम आपकी सहायता कर देंगे, ठीक है जी। बिंदास एकदम। पोस्ट रेफरेंस सही से भरना यार, क्योंकि एक बार पोस्ट रेफरेंस लॉक होगी ना तो फिर वो लॉक होगी, फिर बदलना आसान नहीं होता, उसको बदली ही नहीं जाएगी इनफैक्ट। तो इसलिए बहुत ध्यान से भरना है इसको, किसी के बहकावे में नहीं, सारी चीजें खुद से जांच के परख के। मैं जो टेलीग्राम पे डॉक दूंगा मैं उसको और भी डिटेल कर दूंगा, उसमें और भी बेहतर तरीके से चीजें लिख दूंगा, उसके बाद देना उसको, ठीक है। चलिए, थैंक यू।